गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों पुनः पहुंच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। अवतल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/u+1/v। ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है कि अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए u v और f में संबंध स्थापित कीजिए। यह पूछ लेगा वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध संबंध स्थापित कीजिए। इस क्वेश्चन को दो प्रकार से घुमा के पूछ लेता है। हाँ, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, इस व्यंजक को सॉल्व करने से पहले हम कुछ एक नियम पढ़ेंगे जो इस व्यंजक में और आने वाले सभी व्यंजक में उस नियम की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं चिन्ह परपाटी। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं चिन्ह परपाटी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम चिन्ह परपाटी को, ताकि हमारा व्यंजक करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। चलिए हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा चिन्ह परपाटी क्या होती है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, हम हेडिंग डाल लेते हैं क्या, चिन्ह परपाटी। क्या डाल लेते हैं? चिन्ह परपाटी। चिन्ह परपाटी। चलिए, चिन्ह परपाटी में क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि हम देखते हैं कि एल एच साइड मिलने वाले सभी मान, मतलब कि मान लीजिए ये हमारा क्या डायग्राम है, मान लीजिए ये हमारा क्या डायग्राम है ना। तो डायग्राम का जो होगा एल एच साइड इस साइड वाला होगा एल एच एस, और ये साइड मतलब इस साइड का जो चित्र के इस पर होगा है, इसको मान लेते हैं कौन सा, ये अवतल दर्पण है ना। और तो पीछे साइड का ये जो पीछे का भाग होगा ये कहलाएगा हमारा कौन सा, आर एच साइड कहलाएगा। यही तो होगा ना, यही होगा। तो हमारे इस साइड मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, पी ध्रुव हो गया, एफ फोकस हो गया, और सी क्या होगा, वक्रता केंद्र हो गया। और मान लेते हैं वक्रता केंद्र के बाहर एक वस्तु रखी है। क्या? एक वस्तु रखी है ए बी। कौन सी? ए बी। तो जब ये मुख्य अक्ष के साथ समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाएगी जाएगी तो जितने मान हमको मिलेंगे, जैसे कि हमको मिलेगा पी एफ मिलेगा, पी सी मिलेगा, पी बी मिलेगा, है ना। जैसे हमको क्या मिला, पी बी मिला। क्या मिला? पी बी मिला। तो पी बी के बीच की दूरी क्या होती है, यू होती है। पी एफ पी एफ के बीच की दूरी क्या होती है, पी एफ की बीच की दूरी होती है हमारी क्या, स्मॉल एफ, है ना। तो जितने हमारे मान इस साइड को इधर को मिलेंगे तो किस में होंगे, वो ऋणात्मक होंगे। किस में होंगे? वो ऋणात्मक में होंगे, इस टाइप में होंगे। किस टाइप में? इस टाइप में होंगे, है ना। तो एल एच साइड मिलने वाले सभी मान, मतलब कि इस साइड मिलने वाले सभी मान क्या होंगे, हमारे ऋणात्मक होंगे। लेकिन जब हम हमारे मान इस साइड मिलेंगे, आर एच साइड मिलेंगे, मान लीजिए हम ये ज्ञात कर रहे हैं उत्तल दर्पण, क्या कर रहे हैं, अब उत्तल दर्पण जब ज्ञात करेंगे तब हम हमें कहीं जाके इस साइड पूरे मान मिलेंगे, है ना। तो हमारी प्रकाश किरण ये आपतित होगी, है ना। और ये क्या मान लेते हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया और ये हमारी ए बी वस्तु हो गई। जब प्रकाश किरण आपतित होगी तो परावर्तन के बाद क्या होगी कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी तो एफ यहाँ होगा, और एक सी सी हमारा यहाँ पर मिलेगा सी। तो क्या होगा, ये हमारा किधर है, ये आर एस साइड है। ये आर एस साइड हमें दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, आर एस साइड है ना। तो आर एस साइड तो मान लेते हैं ये बिंदु P है, ये बिंदु हमारा क्या होगा, F हो जाएगा। क्या? F। तो पी एफ, ये पी एफ होगा। तो पी एफ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो यू पी एफ के बीच की दूरी क्या होगी, स्मॉल एफ होगा। क्या होगा? स्मॉल होगा। तो स्मॉल एफ आगे कुछ नहीं लगाएंगे, जैसे हमने इसमें माइनस लगाया, पी एफ के बीच की दूरी माइनस एफ लगाया, तो हम यहाँ सिर्फ एफ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, ये आर एस साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड में मिलने वाले सभी मान क्या होंगे, हमारे क्या होंगे, सही मान हमारे ऋणात्मक होंगे, सॉरी धनात्मक होंगे। और एल एच साइड मिलने वाले सही मान, मतलब कि इस साइड मिलने वाले सही मान हमारे क्या होंगे, ऋणात्मक। एल एच साइड में मिलने वाले सही मान ऋणात्मक और आर एच साइड मिलने वाले सही मान धनात्मक होंगे। कोई दिक्कत पैरा रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूं आप लोग इस चीज को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ चिन्ह प्रपाटी कि क्या क्या होता है। जैसे हमारी वस्तु ये पी हमारा क्या है, पी ध्रुव, एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र, ए बी हमारी वस्तु, है ना। तो इन सब बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम डायरेक्टली अपने नोट्स कॉपी में लेकर के चलते हैं ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके।
तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारी नोट्स कॉपी, जो हमने अभी आप लोग को डायग्राम में बताया हुआ है कि LH साइड मिलने वाले सभी मान ऋणात्मक होते हैं और RH साइड मिलने वाले सभी मान धनात्मक होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को रोक के पहले यहीं पास इतना लिख लीजिए, फिर आगे मैं आप लोग को व्यंजक में नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली आप लोग को सिर्फ मान रखवा दूंगा मैं, है ना, क्योंकि हालांकि ये भी यूज होंगे, है ना। तो ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी पी भी होती है, तो उससे यू से शो करेंगे। ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी पीबी के बीच की दूरी भी होती है, जिसे हम भी से शो करते हैं। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी पीसी, उसे 2f से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ध्रुव से लेकर फोकस की दूरी pf बराबर उसे f से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और जब हम व्यंजक में करेंगे प्यारे रसगुल्लो, तो अगर वो LH साइड होगा तो इसके आगे माइनस लिख देंगे, इसके आगे माइनस लिख देंगे, इसके आगे माइनस लिख देंगे, इसके आगे माइनस लिख देंगे। लेकिन वही चीज अगर RH में होगी तो ये जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम इसी प्रकार हूबहू लिखा रहेगा। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी सॉरी रफ कॉपी पर, जो हम पुनः व्यंजक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो पुनः पहुंच चुके हैं हम अपनी रफ कार के लिए, है ना। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, दर्पण सूत्र पहले किसे कहते हैं, है ना। अवतल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इस व्यंजक को हम ज्ञात करने वाले हैं, है ना। तो मैं डायरेक्टली डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम में ही आप लोग को बता दूंगा कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, फिर मैं इसे आप लोग को प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी में दूंगा, जिससे आप लोग इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बन रहे हैं और आप लोग को सिर्फ समझना है। अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोग समझो व्यंजक बन गया, है ना। इतना क्लियर तरीके से मैं आप लोग को बताने वाला हूं। चलिए चलते हैं हम अपने व्यंजक की ओर। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो दर्पण सूत्र पहले किसे कहते हैं इसको सॉल्व करेंगे, हाँ। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, किसके अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम बनाएंगे अवतल दर्पण, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, है ना। हम बनाएंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, जिसका ये कलाई पीछे की ओर होती है ना। क्या है ना, तो क्या बोलेंगे, माना कि अवतल दर्पण क्या होता है, एम बीच में ध्रुव होता है, तो MPN। क्या बोलेंगे, माना कि MPN क्या होता है, एक हमारा अवतल दर्पण होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण होता है ना। अवतल दर्पण होता है जिसमें P ध्रुव और F फोकस और C वक्रता केंद्र होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो जो हमारी डेफिनेशन बनती है कुछ इस प्रकार से बनेगी कि दर्पण की वस्तु की दूरी, है ना। अभी वस्तु नहीं बनाई है तो वस्तु यहाँ पर बनाएंगे, तो ये वस्तु हमारी हो जाएगी A और B। ये वस्तु जाएगी हमारी A और B, क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाती है। तो हम बोलेंगे कि दर्पण सूत्र के लिए वस्तु की दूरी क्या होती है, U होती है। हमने चिन्ह प्रपाटी में पहले ही बता दिया है ना। PB उसे बोलते हैं PB, है ना, जिसके बीच की दूरी क्या होती है, U। तो वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा इसके बीच में, यहाँ कहीं पर, है ना। जब डायग्राम पूरा बना लेंगे तो वहां पर आप लोग को दिखेगा, है ना। तो वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी F, और फोकस दूरी F में संबंध बताने वाला सूत्र क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे रसगुल्लो, दर्पण सूत्र कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं इस डायग्राम की, है ना। तो माना MPN एक अवतल दर्पण है जहां P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र के बाहर ये वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र के बाहर एक वस्तु A और B रखी हुई है, यही तो रखी है ना। मुख्य अक्ष के समांतर एक वस्तु एक B रखी हुई है, ए भी रखी हुई है, जिसके मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य मतलब कि जितना समान हमारी ये जो गई हुई है, ये रेखा जो गई हुई है, ये होगा हमारा मुख्य। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक और प्रकाश किरण क्या होती है, आपतित होती है। ये हमने प्रकाश किरण क्या आपतित किया। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित होती है, और परावर्तन के बाद ये आपतित होती है, और परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के बाद कहाँ जाती है, फोकस से होकर के जाती है। परावर्तन के बाद कहाँ जाती है प्यारे रसगुल्लो, परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर के जाती है। कोई दिक्कत। अब क्या होता है प्यारे बच्चों
एक और प्रकाश किरण, एक और प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर के जाती है ना। एक और प्रकाश किरण कहाँ जाती है? वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, और ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और परावर्तन के बाद, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ से ऐसा का है ना, इतना दूर कर लीजिएगा। चलिए, वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये टकराई दर्पण से और परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। एक और प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है और परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, जिससे वस्तु ए और बी का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? ये बनता है इन दोनों के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। इसको ए डैश और बी डैश से प्रदर्शित करते हैं, जिससे वस्तु ए और बी का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ए डैश और बी डैश बनता है। कोई दिक्कत पैरे स्कूलों? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं कि एक और प्रकाश केंद्र, सिर्फ इसको एफ से ऐसे मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? इसे यहाँ से हम ऐसे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं और एक लंब खींच देते हैं क्यू आर। ये होता है हमारा क्यू आर। ये क्यू आर की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्यू आर एक लंब डाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यू आर एक हमने लंब डाला। कोई दिक्कत पैरे स्कूलों? कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, है ना। अगर मैं आप लोग को दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पुनः शुरू से स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं हम चिन्ह प्रपाटी से। जितना मैंने आप लोग को थ्योरम बताया है, वीडियो में अपने नोट्स कॉपी में प्रॉपर तरीके से दूंगा, है ना। बस आप लोग वीडियो के अंदर बने रहे, सिर्फ अभी समझना है। आप लोग को प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ दूंगा मैं। चलिए, अब बात करते हैं पैरसगुल्लो चिन्ह प्रपाटी की। किसकी? चिन्ह प्रपाटी। तो यहाँ डालेंगे चिन्ह प्रपाटी, जो मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। भाई हमें ये भी तो देखना है कौन सी माइनस में है, कौन सी प्लस में है। तो अभी हम देख रहे हैं कि सभी पूरे मान कहाँ है? एल एच साइड में है। मतलब किस में? पूरे मान हमें ऋणात्मक में मिलेंगे। तो क्या बोलेंगे? ध्रुव क्या है? ये ध्रुव है। ध्रुव से लेकर के वस्तु की दूरी, ध्रुव, ये ध्रुव पी और वस्तु क्या है? ए और बी है। तो ध्रुव पी और बी क्या होगा? पी बी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी, क्या देंगे? ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? पी बी। तो पी बी को किसे शो करते हैं? माइनस यू से। मैंने पहले ही आप लोग को चिन्ह प्रमाणी बता दिया है, जो उसका पहचान होता है यू होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या होगा? जो हमारा प्रतिबिंब क्या बना है? ए डैश बी डैश बना है। तो ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? पी बी डैश, पी बी डैश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ध्रुव से लेकर, यहाँ पर थोड़ा स्वर में लिखता हूँ, प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों? माइनस भी। माइनस भी क्यों चल रहा है? क्योंकि सभी मान हमें कहाँ? एल एच में मिल रहे हैं। कहाँ? एल एच में ही मिल रहे हैं। चलिए, अब तीसरा पॉइंट क्या है? वक्रता केंद्र। ये हमारा कह रहा है वक्रता केंद्र ये रहा। तो ध्रुव ये रहा। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी क्या है? पी सी। पी सी को किसे शो करते हैं? 2f से, है ना। लेकिन एल साइड में तो -2f होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी, है ना। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, दूरी पी सी, प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी गड़बड़ हो गया। वक्रता केंद्र यहाँ पर लिखना था। क्या लिखना था? प्रतिबिंब की दूरी तो हमने ये लिख दिया है। यहाँ पर कहना था वक्रता केंद्र। क्या करना था यहाँ पर? वक्रता केंद्र, सॉरी, है ना, वक्रता केंद्र की दूरी। क्योंकि प्रतिबिंब तो हमने ये बता दिया ना। तो क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब की दूरी पी सी क्या था? -2f। क्या होगा? -2f। वैसे तो होता 2f है, लेकिन माइनस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा पूरा मान एल एच से मिल रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक और बचता है फोकस। फोकस कहाँ? हमारे ये फोकस रहा। तो क्या बोलेंगे? ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी, ध्रुव से लेकर फोकस की दूरी पी एफ।
बराबर किसे पता से करते हैं, एफ से, लेकिन एल एच साइड में हो तो यहाँ पर भी आएगा माइनस। कोई दिक्कत पे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं पे रसगुल्लो, हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन से दो त्रिभुज बन रहे हैं, है ना। हम आप लोग को त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा पहला त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है, हमारा पहला त्रिभुज तो ए बी सी, ए बी सी ये वाला डायग्राम में बन रहा है ना, बना है। और दूसरा कहाँ पर बन रहा है हमारा, ए डैश बी डैश सी। आप लोग गौर से देखिएगा, इस चित्र को अगर आप लोगों ने डायग्राम को समझ लिया तो आप लोगों को सब बन गया। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, है ना। तो लंब क्या है, ए बी लंब है, इसका भी लंब ए डैश बी डैश है, आधार बी और सी है, तो इसका आधार बी डैश सी है ना। लंब के बटे में लंब का मान लिखेंगे, लंब के बटे में लंब का मान लिखेंगे, और आधार के बटे में आधार का मान लिखेंगे। कोई दिक्कत, चलिए मैं डायरेक्टली मान लिख के दे रहा हूं, है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा समरूप त्रिभुज, क्या लिखूंगा, समरूप त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में। तो लंब क्या है हमारा, ए बी था, अब प्रतिबिंब का लंब क्या था, ए डैश बी डैश था, बराबर उसका आधार बी सी था, और हमारे प्रतिबिंब का आधार बी डैश सी था। इसको देते हैं क्या, समीकरण नंबर पहला। कोई दिक्कत। अब दूसरे की बात करते हैं, एक और डायग्राम में एक और त्रिभुज हमारा बन रहा है। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, दूसरा हमारा त्रिभुज हम देख रहे हैं, क्यू क्या बन रहा है हमारा, क्यू आर एफ एक बन रहा है, क्या बन रहा है, क्यू आर एफ एक त्रिभुज बन रहा है, और दूसरा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ दो त्रिभुज बन रहे हैं, क्या है ना, ए डैश बी डैश एफ और क्यू आर एफ, है ना। एक चीज और आगे थोड़ा बता देता हूं, जितना मान हमारा क्यू आर है तो हम बताएंगे चित्र से, क्यू आर बराबर क्या होगा, ए बी, क्योंकि जितना मान हमारा ए बी का है उतना मान तो हमारा क्यू और आर है, मतलब हम क्यू आर की जगह ए बी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, है ना। तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, बस आप लोग समझते चलिएगा। चलिए तो क्या बोलूंगा दोबारा, समरूप त्रिभुज क्यू आर एफ और ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। कोई दिक्कत पे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लंब के बटे में लंब, तो हमारा लंब यहाँ पर क्यू आर था, बटे में हमारा ए डैश बी डैश हो जाएगा, बराबर यहाँ पास आर एफ हमारा क्या था, आधार था, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ सॉरी बी डैश एफ ये हो जाएगा हमारा आधार। लेकिन हमने चित्र में क्या बताया हुआ है, थोड़ा सा चित्र से क्या बताया हमने, जितना मान क्यू आर का है उतना ही मान हमारा किसका है, ए बी का है, मतलब हम क्यू आर की जगह ए बी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। चलिए तो इसके मान में हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर आर एफ बटे बी डैश एफ। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको दे देते हैं कौन, समीकरण नंबर दूसरा, इसको दे समीकरण नंबर दूसरा। अब क्या होगा प्यारे रसगुल्लो, समीकरण दो में समीकरण एक से ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान रखने पर, मतलब ए डैश बी डैश का मान क्या है, बी सी बटे बी डैश सी, यही है। चलिए मान रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण दो में समीकरण एक से ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान रखने पर, समीकरण दो में, है ना, मतलब इसके जगह पर ए समीकरण एक से मान रखना है, कब मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, यस ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान क्या है, बी सी बटे बी डैश सी, ये है। तो ए बी की जगह इसको रख देंगे, चलिए रख दे रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पास, बी सी बटे बी डैश सी, क्या हो जाएगा, बी सी बटे बी डैश सी, है ना, बराबर यहाँ पर आर एफ है तो आर एफ रहेगा, समीकरण दो में आर एफ है तो आर एफ बी डैश एफ। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि द्वारक छोटा हो तो, है ना, यदि द्वारक छोटा हो
तो ये जो हमारा आर एफ लिखा हुआ है, ये जो आर एफ लिखा हुआ है ना, ये आर एफ, तो आर एफ जगह हम क्या करेंगे, पी एफ कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे रसगुल्लो, पी एफ कर देंगे। थोड़ा सा मैं एक पेज कुछ लगा लेता हूँ नया वाला, है ना। क्या द्वारक, द्वारक क्या है, हम मैंने तुम्हें आप लोग को पहले ही एक अलग से वीडियो में मैंने बता चुका है। अगर आप लोगों ने द्वारक को नहीं पढ़ा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा द्वारक किसे कहते हैं, है ना। तो यदि द्वारक छोटा हो तो ये जो आर एफ लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा आर एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा पी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा पी एफ, मतलब जहाँ आर एफ लिखा है उसकी जगह पर हम आर एफ जगह क्या लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे। चलिए, तो ये क्या लिखा है, बी सी बटे बी एस सी, तो बी सी बटे, थोड़ा सा इसको ऊपर इसको कर दे रहे हैं, है ना, बी सी बटे बी डैश सी बराबर जो आर एफ है उसने क्या लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे, पी एफ, और नीचे क्या है बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ। कोई दिक्कत पैरा स्कूलों, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं मेरे पैरा स्कूलों, डायग्राम को थोड़ा समझना है और उसी के हिसाब से आप लोग को बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने चिन्ह प्रपाटी में क्या बताया हुआ है आप लोग को चिन्ह प्रपाटी से समझना पड़ेगा बहुत ही प्रॉपर तरीके से। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा अब यहाँ पास समझना बहुत जरूरी, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा, है ना। क्या होगा, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि इसमें हमें डायग्राम को भी देखना पड़ेगा। चलिए इतना ये कर लेते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, कि जो हमारा बी सी है, ये बी सी है, ये बी सी आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो डायग्राम में देखिए बी सी कहाँ लिखा हुआ है, सॉरी हाँ बी सी कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और डायग्राम में ध्रुव क्या है, ये पी है। तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आप लोग, ध्रुव को लेकर चलना है, क्योंकि ध्रुव तो हमारी चीज़ है। तो ये हमारा हो गया ध्रुव पी, ये हो गया हमारा क्या सी, ये हो गया हमारा बी। डायग्राम में भी देख लीजिए एक बार, पी सी बी। अगर हम क्या, अगर हम पी बी में, अगर हम पी और बी में, किसमें, पी और बी में पी सी माइनस कर दें तो हमें बी सी मिल जाएगा, जो बी सी लिखा हुआ है यहाँ पर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। चलिए तो हम तोड़े दे रहे हैं, तो पी बी लिखे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम पी बी माइनस पी सी। तो जब पी बी में पी सी को माइनस कर देंगे, इतने वाले भाग को हम माइनस कर देंगे, तो हमें पी बी सी, जो बी सी यहाँ पर लिखा होगा बी सी मिल जाएगा। यस, बी सी हमको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत पेरेंट्स स्कूल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बटे है तो बटे, अब बात करते हैं बी डैश सी की, है ना। तो पुनः चलते हैं हम, ये हमारा हो गया पी, और ये हो गया हमारा कौन सा, बी डैश, और सी, इसके बाजू में क्या सी। आप लेकिन डायग्राम में देखिएगा, ये पी, ये बी डैश हो गया, और ये होगा सी, पी बी डैश सी। इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, इनको, है ना। तो इसको कैसे क्लियर करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो पहले क्या लेंगे, पी सी, क्या लेंगे पी सी, पी और सी लेंगे, क्या लेंगे पी सी। तो हमने ले लिया यहाँ पर पी सी, क्या लिए पी सी माइनस। अब हम पी सी में अगर पी बी डैश घटा दें, क्या कहते हैं पी बी डैश घटा दें, तो हमें बी डैश सी मिल जाएगा। क्या, जब पी बी डैश घट जाएगा तो बी डैश सी तो मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे पी बी डैश। आप लोग बहुत गौर से समझिएगा, इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास कि इसे हम 4 बार समझे, है ना। चलिए बराबर है, तो बराबर पी एफ, हमें पी एफ पहले से दिख रहा है, पी और एफ दिख रहा है क्या, यस। लेकिन हमें इसका मान ज्ञात होता है पहले से ही, पी एफ के बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ होता है क्या, है ना। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ। हमें अभी इनका मान रखना है, क्योंकि बी सी का कोई मान नहीं होता है, ना बी सी का मान होता है, ना बी सी, ना बी डैश सी का मान होता है ना। इन सबको मान रखने के लिए हमने इस तरह रूप में बदलना पड़ा, है ना। तो यहाँ पर पी एफ है, तो पी एफ प्रॉपर तरीके से रहेगा, ये बराबर लगा हुआ है ना, ये बराबर चिन्ह, बटे बी डैश एफ, लेकिन बी डैश एफ का मान कोई मान नहीं होता है। तो एक बार पुनः समझेंगे, तो ये हो गया हमारा कौन सा बिंदु पी हो गया, है ना, बिंदु पी, और ये हो गया हमारा एफ, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमको इसको निकालना है एफ, और ये बिंदु हो गया हमारा बी, क्या हो गया, बिंदु हो गया हमारा बी। चलिए एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं पी बी डैश, तो शुरुआत में पहले पी से उठाएंगे,
डैश, ये बी डैश है ना, ये बी डैश है, तो उठाएंगे पी बी डैश, यहाँ लिखेंगे हम पी बी डैश माइनस पी एफ, क्या कर देंगे पी एफ। जब हम पी एफ माइनस कर देंगे तो बी एफ जो यहाँ बचा हुआ है पी एफ तो मिल जाएगा हमको प्रॉपर तरीके से। यस, तो ये मिल जाएगा हमारा, क्या कर देंगे यहाँ पर पी एफ को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, है ना। तो ये देख रही डायग्राम में भी आप लोग देखिएगा, ये पी है, ये हमारा एफ है, और ये हमारा बी डैश है ना। इन सब तीनों को क्या करना, हमने अलग अलग भागों में तोड़ दिया है, तो हमें प्रॉपर तरीके से मान मिल चुका है। अब इसको देते थे क्या, समीकरण नंबर 3, क्या दे दी, इसको दिए समीकरण नंबर 3। ये हमारा रफ कार था, रफ कार को कर दिए साइड। कोई दिक्कत पैरा स्कूलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कहते हैं, चिन्ह प्रपाटी इसका रखना है मान, क्या रखना है, चिन्ह प्रपाटी इसका रखना है मान। चलिए चिन्ह प्रपाटी में चलते हैं। तो ये रहा हमारा चिन्ह प्रपाटी, पहले से हमने निकाल के रखा हुआ है। चलिए थोड़ा सा चिन्ह प्रपाटी को ऊपर कर लेता हूं मैं। यस, चलिए ये रहा हमारा चिन्ह प्रपाटी, है ना। थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही है, लेकिन क्या करें, दिक्कत को सहना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए बी सी, आप लोग एक बार देख लीजिए, डायरेक्टली मैं मान रख दूंगा। ये पी बी है, पी बी का मान क्या है, माइनस यू है। पी सी का मान क्या है, माइनस टू एफ है ना। फिर क्या है, फिर पी सी है, ये पी सी हमारा है, तो पी सी का मान क्या है, माइनस टू एफ है। पी बी डैश का मान माइनस भी है ना। पी बी डैश का मान माइनस भी है। पी एफ का मान, पी एफ का मान क्या है, माइनस एफ है ना। और पी एफ का मान माइनस क्या है, एफ है। आप लोग सिर्फ चित्र प्रपाटी से मान देख लीजिए, माइनस में रखे हुए हैं। मैं डायरेक्टली आप लोगों को मान रख के दिखा देता हूँ, चलिए, है ना, ताकि इससे आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पर रसगुल्लो, तो डायरेक्टली मैं मान रखे दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी क्लियर तरीके से समझ में आ जाए और मैं भी आप लोग को समझा दूँ। तो समीकरण 3 ये है, तो क्या बोलेंगे, समीकरण 3 में चिन्ह प्रपाटी से मान रखने पर, समीकरण 3 में चिन्ह प्रपाटी से मान रखने पर, चलिए मान रखे दे रहे हैं, है ना। तो पी बी, ये पी बी है, तो पी बी का मान क्या होता है, माइनस यू, क्या होता है, माइनस यू। ये माइनस लगा हो तो माइनस पी सी, वक्रता केंद्र की दूरी किसे शो करते हैं हम, टू एफ से, तो माइनस टू एफ होगा यहाँ पास, बटे पी सी को टू एफ से, तो माइनस टू एफ, माइनस पी भी क्या होती है, पी भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या होती है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को भी से, तो माइनस भी, बराबर बराबर। पी एफ को किसे शो करते हैं, एफ से, बटे, और ये वाला पी एफ, पी बी डैश को प्रतिबिंब की दूरी है, तो माइनस भी से, कोई दिक्कत, माइनस यहाँ पर, और पी एफ है, तो पी एफ फोकस दूरी को किससे, माइनस एफ से प्रतिस्थापित करते हैं, कोई दिक्कत। ये हमने डायरेक्टली मान को रख दिया है ना। आप क्या करते हैं, पहले तो हम कोष्टक खोलेंगे, ये छोटा छोटा जो कोष्टक है, ये कोष्टक को हम पहले क्या करेंगे, खोलेंगे। चलिए छोटा कोष्टक खोल देते हैं। तो ये माइनस यू है, तो माइनस यू रहेगा यहाँ पास, ये वाला माइनस गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा टू एफ का प्लस, पूरे कोष्टक हो जाएगा, बटे ये वाला माइनस टू एफ है, तो माइनस का टू एफ चलेगा, ये वाला माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, फिर ये पूरे कोष्टक हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये बराबर है तो बराबर, ये माइनस एफ है तो माइनस एफ ही रहेगा, बट ये वाला माइनस भी में है तो ये माइनस भी में रहेगा, ये वाला माइनस में गुणा होगा आपस में, तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और एफ। कोई दिक्कत पैरा स्कूलो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। आप क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुणा कर देंगे। चलिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा नीचे वाले गुणा ऊपर के साथ, और इसका गुणा इसके साथ। चलिए गुणा कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, चलिए तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो माइनस ये वाला लेते हैं पहले, है ना, क्या लेते हैं, माइनस भी प्लस एफ, फिर गुणा इसके साथ कर देंगे, तो क्या होगा, माइनस भी प्लस एफ डॉट माइनस यू प्लस टू एफ, बराबर है तो बराबर। अब बात करते हैं इसको, तो ये वाला एफ का गुणा इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एफ इंटू, ये वाला लेंगे तो माइनस टू एफ प्लस भी। कोई दिक्कत पे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब क्या करते हैं, अब हम ये वाला पहले भी है, ये पहले भी का गुणा पूरे साथ करेंगे, क्या करेंगे, पूरे साथ करेंगे। पहले भी का गुणा पूरे के साथ करेंगे, ये पूरे के साथ करेंगे, फिर एफ का गुणा पूरे के साथ करेंगे। चलिए करके देखते हैं, तो हमारा क्या बनता है ना। तो ये वाला गुणा, तो माइनस का गुणा माइनस के साथ साथ होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस का प्लस, तो प्लस यू भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू भी का गुणा यू के साथ हो जाएगा, तो यू भी माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत पैरा रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी।
और ये वाला क्या है, ये वाला हमारा माइनस का है, और ये वाला किस में प्लस का, 2f किस में है, प्लस में है। तो प्लस का ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2f भी, 2f भी क्या हो जाएगा, 2f भी, क्योंकि ये वाला प्लस ये वाला माइनस, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं ये वाला f की, इसका तो हो गया। अब बात करते हैं किसके, f की। तो अब f का गुणा करेंगे किसके साथ, f का गुणा करेंगे किसके साथ, u के साथ, है ना। तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा हमारा uf, क्या हो जाएगा हमारा uf, ये वाला प्लस ये वाला प्लस। तो प्लस प्लस क्या होता है मेरे प्यारे से गुलो, प्लस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो f है ये वाला और 2f, तो f का गुणा f के साथ होगा तो f का स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। चलिए अब ये वाला f किस में, माइनस में है, ये वाला किस में, माइनस में। तो माइनस का माइनस किसके साथ क्या होता है, गुणा होता है, तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा प्लस। तो f का गुणा f के साथ होएगा तो f का स्क्वायर, तो 2f का स्क्वायर। ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा एफ भी, माइनस एफ भी। कोई दिक्कत प्यारे स्कूलों, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा पा रहा हूँ, है ना, और आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए अब देख रहे हैं प्यारे स्कूलों, ये वाला हम थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, है ना। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो देख रहे हैं ये वाला जो हमारा क्या है, प्लस में है, तो इसको उठाएंगे कहाँ से, ये हमने उठाया प्लस में, ये बराबर है तो बराबर के नीचे हमने क्या लिख दिया, बराबर, है ना। अब ये वाली जो संख्या है सेम सेम, तो इसको लिखेंगे पहले, करेंगे ये 2f का स्क्वायर है, ये माइनस का f भी है। पहले हमने ये पारे पद को लिखा, अब देख रहे हैं माइनस 2f भी, uf और ये वाला, तो जो पैरस गुलो बराबर के इस पार है, तो अगर ये पूरे संख्या, ये जो पूरे अंक हमारे, ये जो जितने हैं, अगर हम बराबर के इसको उस पार लेके जाएंगे तो किस में जाएंगे, अगर माइनस में है तो किस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे, और प्लस में है तो माइनस में जाएंगे। तो हम देख रहे हैं 2f भी किस में है, माइनस में है, तो बराबर के इस पर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ये होगा प्लस 2f भी। ये वाला हमारे uf किस में, माइनस में है, तो इस पर आएगा तो प्लस में आएगा, तो uf। लेकिन 2f स्क्वायर किस में, प्लस में है, तो इस पर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 2f का स्क्वायर। कोई दिक्कत पैरस गुल्लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। अब देख रहे हैं पैरस गुल्लो, ये वाला 2f का स्क्वायर किस में, प्लस में है, और ये वाला 2f का स्क्वायर किस में, माइनस में है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2f भी और f भी, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर हम 2f भी में से एक f भी को क्या करें, घटा देंगे तो क्या बचेगा, f भी बचेगा, एक f भी बचेगा ना, है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे, 2f भी और माइनस f भी, प्लस माइनस माइनस, तो 2f भी से एक माइनस भी घटा देते हैं, तो क्या बचता है हमारा, एक f भी बचता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, u भी बराबर एक f भी प्लस uf है, तो uf। कोई दिक्कत पैरस गुल्लो, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसको दे देते हैं हम क्या, समीकरण नंबर 4। क्या दे दिए पैरस गुल्लो, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं और मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। चलिए समझ गया पैरस गुल्लो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलेंगे, समीकरण 4 में, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में, किसके, समीकरण 4 है, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में, किसका, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f, फोकस दूरी f का भाग देने पर, का भाग देने पर, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समीकरण 4 के दोनों पक्ष, मतलब इधर भी इधर भी इधर भी, u भी आपका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, है ना, करें भाग कर, चलिए भाग कर देते हैं हम, है ना। uf लिखा हुआ है तो u भी लिखा हुआ है तो u भी लिखेंगे, और उसके बारे में u भी f कर देंगे, बराबर f भी लिखा हुआ है तो f भी लिखेंगे, और बटे में u भी f कर देंगे, प्लस है तो प्लस uf लिखा हुआ है तो uf लिखेंगे, बटे में u भी f कर देंगे। कोई दिक्कत पैरस गुल्लो, भाग है तो भाग में जो करता है तो कर देते हैं, तो uf है तो u वाले ऊपर वाले uf से ये वाला uf कट जाएगा, f भी है तो ये f भी कट जाएगा, uf है तो uf से uf कट जाएगा। कोई दिक्कत पैरस गुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचेगा है हमारे, क्या यहाँ बचा f, तो ऊपर कुछ नहीं मतलब एक, तो 1/f, बराबर ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब एक, नीचे बचा u तो लिख देंगे 1/u,
प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब एक, नीचे बचा भी, तो ये हो जाएगा भी। को देख पा स्कोर, यही हमारा होगा आंसर। दैट प्रूव, यही सिद्ध करना था हमको, यस हमें यही सिद्ध करना हुआ था। दैट प्रूव, PROVED, इसी को हमको सिद्ध करना था। यही हमारा होता है क्या प्यारे रसगुल्लो, हमारा दर्पण सूत्र के लिए, अवतल दर्पण का लिए व्यंजक जो हमने सिद्ध किया हुआ है। चलिए प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग को समझ में आया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, है ना। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप लोग क्वेश्चन को तो पहले ही लिख लिए हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं तो फटाफट दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र को प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा दर्पण सूत्र की डेफिनेशन, है ना। तो आप लोग पहले दर्पण सूत्र की डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से लिखिए, है ना। थोड़ा सा दर्पण सूत्र का डेफिनेशन लिखने में दिक्कत हो रही होगी आप लोग को। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब लिखिएगा, है ना, अब लिख लीजिए दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। तो फटाक से आप लोग लिखिए पहले रसगुल्लो, दर्पण सूत्र लिखिए। डायग्राम आप लोग प्रॉपर तरीके से बनाइए, है ना। वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। डायग्राम आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग को भी लिखने में दिक्कत ना हो, है ना। और ये रहा हमारा डायग्राम का प्रॉपर तरीके से जो मैंने आप लोग को बताया हुआ है, इसको मैंने आप लोग को प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है ना। तो आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत पे रसगुल्लो। और लास्ट में क्या डालना है, चिन्ह प्रपाटी, क्या चिन्ह प्रपाटी भी हमें साथ में लेकर के चलना है। चलिए चिन्ह प्रपाटी, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जो हमने चिन्ह प्रपाटी को लिखा हुआ है। तो ये रहा हमारा चिन्ह प्रपाटी। चिन्ह प्रपाटी का लिखने से तात्पर्य होता है कि जो चीज़ हमारे माइनस में आता है तो माइनस में लिख देते हैं, जो चीज़ प्लस में आता है प्लस में। तो इस बार हम देख रहे हैं माइनस माइनस में आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम अवतल दर्पण ज्ञात कर रहे हैं। उत्तल में ज्ञात करेंगे तो कुछ माइनस में आएंगे कुछ प्लस में आएंगे, है ना। जब उत्तल लेंस, इसके जस्ट बाद हम उत्तल लेंस की बात करेंगे। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए समरूप त्रिभुज सेकंड वाला QRF और A'B'F में, है ना। आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिखिए, समीकरण 2 तक, समीकरण 2 तक आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से फटाफट। चलिए अब चलते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर। चलिए आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिखिए, RF बराबर PF। वीडियो को रोकिए, लिख लिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर। चलिए पहुँच चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर, है ना। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखिए। चलिए ये रहा समीकरण नंबर 3। ये चीज़ कैसे कैसे हुआ मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझा दिया है। समझ में नहीं आया तो एक बार पुनः वीडियो को रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए आप लोग फास्ट करने की कोशिश करिएगा। चलिए यहाँ तक त्रिया गुणा करने पर यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए वीडियो थोड़ा सा मैं ऊपर को स्किप कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ से प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए आप लोग को, है ना। यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक समीकरण नंबर 4 तक, समीकरण 4 तक आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए। चलिए वीडियो को रोक के आप लोग लिखते रहिएगा, है ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 4 के नीचे से दैट प्रूफ, यही हमारा आंसर होता है। मेरे प्यारे स्कूल, अगर आप लोगों को समझ में आया तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, है ना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मेरे प्यारे स्कूल, मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।